मित्रों प्रणाम। बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज मैं थोड़ा सा उदासी, आपको लग रहा होगा उदास का, क्योंकि क्या कहें मित्रों, दुनिया में ना भगवान ने सबको बना रखा है, सबको अपने अपने, अब क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती। ये बच्चे, दो बच्चे, ऐसे बच्चे यहाँ पर रो रहे हैं, अभी भोजन के लिए रो रहे। इतना बुखार इन बच्चों को है, कुछ भी नहीं कर सकते। दवा भी लाई है बेचारी, मैं क्या हॉस्पिटल ले जाती हूँ, कहाँ मना कर रही है, डर गई। पीछे कूड़ा बीनने के लिए आए हैं। अब रोज़ तो हम लोग बाहर नहीं निकलते। अभी मैं गाय को देखने के लिए, ईजा घुघरास बनाने वाली है, गाय को देखूंगी करके पीछे गई। जोशी जी ड्यूटी जा चुके, बजे हैं सुबह के 6। तो जोशी जी ड्यूटी चले गए, हमारी पूजा पाठ हो गई है और अभी गाय के लिए खाना बन रहा था, गाय के लिए भी, और घुघरास भी बना रही ईजा। तो ये बेचारे पीछे दो बच्चियाँ ऐसे रो रही मित्रों, इनके लिए ना बहुत दुख हो गया। खाना तो बना के दे दिया, अब देखिएगा आप कैसे छोटी बच्चियाँ, बिना माँ बाप के बच्चे कैसे भटक रहे, कूड़ा बिन के कैसे अपना जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। तो सरकार को ज़रूर इनके लिए आंखें खोलनी चाहिए, इन बच्चों के लिए। देखिए सभी के लिए तो हम लोग नहीं रो सकते हैं, सभी को तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं करना चाहिए। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, गाय का घुघरास भी बना दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ईजा जैसे दूध लेने जाती, दूध लेते आते ये बच्चे ऐसे रोते हुए दिखे तो बहुत ही बुरा लग गया हम लोगों को। बना रही हूँ ये गाय के लिए, और तुम्हारे घर में सब कुशलवार सब ठीक होगी, तुम्हारे बच्चे ठीक होंगे। और मैंने कहा सुबह सुबह नहा धो करके पहले घुघरास बना जाती हूँ, फिर ऊपर की मंजिल में चढ़ जाती हूँ, फिर नीचे नहीं आया जाता है। फिर गाय का भी आजकल इंतजार करना पड़ा, और दिनों गाय का यहाँ लाइन लगी रहती थी, आजकल गाय कम दिख रही है। जब मैं ये घुघरास बना देती हूँ, देखती हूँ जिसमें गाय आएगी फटाफट देने के लिए अच्छा होता है। अब गाय आई बनाया हुआ नहीं ठहरा, तो जब मैं ये घुघरास बना रही हूँ, आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, आपके बच्चे ठीक होंगे, आपके सब घर में सब बढ़िया हो रहा होगा। ये गंगा जल से मैंने ये घुघरास बना, ये जौ तिल सब डाल दिए हैं, और घी भी डाल दिया, शहद डाल दिया, और अब ये घुघरास बना रही हूँ। नमो पितृदेवताय नमः, नमो पितृदेवताय नमः, नमो पितृदेवताय नमः, नमो पितृ। अब कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम, और कुछ भी नहीं आया तो पितरों का नाम तो ले लेना चाहिए। पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, पितृदेवताय नमः, पितृदेवताय नमः, पितृदेवताय नमः। ये मेरे बुढ़े जो ससुर थे उनका, सास ससुर का है। ये मेरे जो अपने सास ससुर हैं उनका है, और ये उनके नाम से है, मेरे पतिदेव के नाम से। और ये हैं मेरी मम्मी पापा भी नहीं हैं, उनके नाम से भी दे देती हूँ, हर साल देती हूँ। ये पापा हैं, ये मम्मी के लिए है। और लो वही जा हाथ, एक जना कटोरी से पी लोगे, लेते अच्छी तरह ले जा। सुबह सुबह आ गया, चाय मांग रही है, कह रहे आंटी हमें चाय दे दो, करे इनको प्यास लगी। क्यों शर्मा रही, इधर को देख, अरे पी ले पी ले। शिव कैसे बेचारे, देखो इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ती लिखती है, ऐसे सुबह सुबह इनको कूड़ा बीनना पड़ता है, पढ़ाई करते। गरीबों पर ईजा भी हमारी बहुत दया करती। ईजा दूध लेने गई थी, पीछे दो छोटे बच्चे रोड में यहाँ पर रो रहे थे भूख भूख करके, फटाफट हमने उनके लिए सब्जी रोटी बना दिए। सुबह का अभी 6 बजे है, वो बेचारे पीछे नाली में बैठे हैं, भूख लग रही, चाय बना के दे दी। अब ईजा रोटी ले जा रही है, सब्जी ले जा रही, रायता भी दे देती हूँ, क्योंकि जोशी जी के लिए सुबह सब कुछ बन जाता है। रोटी गर्मा गर्म बना दी हमने इनके लिए। बच्चे आप देखो तो छोटी पढ़ने वाली उम्र में ये बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, बताओ। अभी छोटे छोटे अभी कूड़ा बिन के होता है इनका, पढ़ाते लिखाते। अब सरकार कहते हैं लोग बहुत मदद कर रही गरीबों को, कहाँ हो रही इन बेचारों की मदद। देखिए आप, इतनी छोटी बच्चियाँ अभी पढ़ने की उम्र में इतना कूड़ा बिन के ये बेचारी ऐसे अपना करी। बुखार से परेशान है, बुखार इतना आ रहा है इनको ही। अब चाय दे दी हमने,
अब ये रोटी बना के दे दी। ये दूसरी बच्ची को तो बुखार नहीं आ रहा, ये रायता भी खा रही, सब्जी रोटी दे दी इनको। बुखार से परेशान हो रही बेचारी। देख मेरा बच्चा, ये देखो हाँ, इतनी छोटी बच्चियाँ देखो ऐसे मेहनत कर रही हैं, ऐसे बेचारी सुबह सुबह कूड़ा बिन के कह रहे इसी से रोजी रोटी चलती है। अब इन बच्चों को पढ़ने की उम्र में ये हाल कर रखा है। इन बच्चों को देखिए आप, अभी ये खूब इनके लिए सुविधा होती, पढ़ते लिखते, अभी तो मैंने दे दी रोटी, कल क्या करेंगे? ऐसे दिन भर इतनी मेहनत, इतना बुखार इस बच्ची को आ रहा है। अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इतना ही है कि अगर मैं इसे आप लोगों तक पहुँचाऊँगी तो इन बच्चों के लिए भी मदद के लिए हाथ उठाना चाहिए। अब इन बच्चों को सुविधा हो, पढ़े लिखे, घर घर जाके इनका पता करना चाहिए कहाँ कहाँ दुनिया अभी कितने गरीब बच्चों से भरी पड़ी है, कोई इन बेचारों का ध्यान नहीं देता। छोटी बच्ची, मम्मी पापा नहीं है इनके, देखो ये दोनों बहनों के मम्मी पापा नहीं है। ये अपनी दीदी के यहाँ रहते हैं गोला पार में, तो ऐसे ही कूड़ा बांध के मम्मी पापा दोनों मर गए बेचारे। गोला पार में कूड़ा, रोले पार में, गोला पार में, गोला पार में। मम्मी को क्या हुआ तुम्हारे? बुखार से मर गई। पिताजी भी? ओ सी, वो भाई नहीं है? भाई है? इतना छोटा। वो किसके साथ रहते हैं? उसी के साथ। दीदी के साथ? सब दीदी के साथ रहते हो? ओ शिवो, अब बताइए ये हाल हो रहा है, क्या करें शिवो इन बच्चों के लिए। वैसे पैसे वाली जगह हो, अभी तुम्हारी जैसी गरीब तो होगी वो भी। दीदी क्या करती है? वो भी कूड़ा बीनती। कूड़ा बीनती वो भी? अब बताओ, दीदी भी कूड़ा बीनती है, बताइए ऐसे इन बच्चों का हाल हो रहा है। तो मित्रों, आप लोग भी देखेगा, सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, इन गरीब बच्चों के लिए हाथ आगे बढ़ानी चाहिए। अभी बेचारे बुखार से कांप रही थी, इसको रोटी गरम गरम बना के दे दी, चाय दे दी। अब रायता खा ले बेटी, है तू मत खाना रायता, ये खाएगी, छोटी खाएगी रायता, तू खा ले, खा ले। बड़ी को आ रहा है, बड़ी को आ रहा है बुखार आ रहा है। वो दवा रखी हाथ में, दिखाओ बेटी, वो दवा लाई है, वो दवा भी लाई। फिर चलो हम लोग जितना होगा हम भी करेंगे तुम्हारी मदद, ठीक है? ठीक है। ये माँ बाप नहीं है, बताइए ये इन बच्चों को जो लोग भी देखते हैं तो इनकी मदद के लिए आगे आना। देख बेटी इधर को देख, कोई भी तुम्हें देखेगा तो कोई मदद तो करने आएंगे। ऐसे उधर थैली मैंने दी ऊपर से, अब वो कूड़ा बीननी थी, मैं कहीं इसमें रख ले करके। छोटे बच्चे ऐसे अपनी दीदी के घर में रहते हैं, कितने दुखी हैं। अभी आधी संसार तो दुखी है मित्रों, ये गरीबों का कोई नहीं होता है। इन बेचारों की मदद के लिए सबको हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। ईजा कह रहे गाय को देने से पहले इनको भी, ये बेचारे भी भूख से तड़प रहे हैं। क्या पता किस बेच में मिल जाए भगवान, फिर क्या पता किस रूप में है, क्या पता। अब गरीबों की मदद करनी चाहिए ना। अब पैसे वालों की क्या मदद करनी हो रही, जिनके पास नहीं है उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। बेचारे आए हैं तो उनको पानी की एक गिलास पानी दे दो, जो तुम्हारे घर में खाना बना है थोड़ा दे दो। क्या होता है, और अच्छा ही तो होता है किसी को देना, गरीब गुरुओं को देने के लिए देना चाहिए। कूड़ा बीन रहे बेचारी, वो बड़ा दुख हो गया उन्हें देख के ना। अब हम लोग तो ऐसे कूड़ा बीनने वाले आने का तो बहुत ही आते हैं कि वो होने को, तो अब वो इतने सब इनके वही है, वो कूड़ा बीनने वाला। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो। और आगे सुबह सुबह बना था, हमारा आटा गूंदा था, सब्जी बनी थी, फटाफट 2-4 रोटी बनाई दे दी उनको। बुखार आ रहा करी, दवाई खा रही थी वैसे वो। हाँ, बहुत ही बुखार आ रहा बोल लिया। तो अब देखो जितने आते उतनों की तो मदद नहीं हो पाती, उतना हम लोग दरवाज़ा भी नहीं खोलते। पता अब ये रो रहे थे बाहर से भूख भूख करके, ईजा को बहुत ही बुरा लग गया। ईजा ने कहा दूध लेने भी ईजा छोड़ आई पहले। ईजा ने कहा फटाफट इनके लिए रोटी बना दो करके। तो मित्रों सभी को दया आनी चाहिए। तो भला अंत भले का भला कहते हैं, जितना हो सके अपने तरफ मदद करो। इतना भी नहीं कि अपना ने खा करके, जो पहले आत्मा के परमात्मा का रखा है, जब है तुम्हारे पास दे सकते हो। बिल्कुल। ये बेचारे अब ये मजबूरी से तो कूड़ा बिन रहे, मम्मी पापा भी नहीं है कह रहे, इसलिए भी बहुत ही बुरा लग गया। बहन के पास रहते हैं बोले गोला पार में। अब बहन भी वही काम करती है, बहन भी कूड़ा बिनती है कह रहे। करोड़पति है, वही भी कूड़ा बिना, इन्होंने बिना ये ले गए और उसी से सबका गुजर बजर सोती है। बहन भी क्या खिलाती है, उसने भी दे दिए सुबह फजर। बुखार आए कुछ आए, जाओ लाओ। हाँ, वो भी दे, कहाँ से दे, कहाँ से दे। उसकी हालत भी तो वही हुई। यही रहती अब सेवा में। ईजा कहती कि सेवा करते रहो जब तक है। बुढ़ापा है क्या है, अंत समय क्या है, जाने क्या रखा है। तो इतना क्या पता वहाँ लोग इतना कोई जन्म यमराज जरा माफ कर दे मेरे पापों को। ना खैर ऐसा क्यों करते ईजा, पाप कुछ नहीं, लेकिन दया भाव होनी चाहिए। ऐसे किसी पर भी दया करनी चाहिए। देखो सबकी मदद तो नहीं कर पाते, जितना कर सकते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत कोई रो रहा परेशान हो रहा उसकी मदद ज़रूर कर सकते हैं।
अब मेरे को भूख नहीं लगी, मुझसे ज़बरदस्ती खा को हो गया, अब जो तड़प रहा भूख से उसकी मदद करनी चाहिए। बस यही है। अब ईजा धीरे धीरे है तो 4 रोटी तुम खाते हो, 1 रोटी उनके लिए बचा दो। हाँ, गाय के लिए तो निकालते हैं, कौवे के लिए भी निकालते हैं, हम लोग पूरा रोज ही रखते हैं वो तो। लेकिन ये बेचारी ऐसे भी, ये लाचार गरीब जो भटक रहे, इनका भी अब इतना गरीबों के लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए ना इनके कहीं लिए। गरीबों के लिए गरीबी सरकार होना, कुछ उनको देखना चाहिए, करना चाहिए, उनकी सुविधा करनी, उनके बच्चों को और स्कूलों में डाल जबरदस्ती ले जा करके डलवाना। बेचारों के इंसानी तो हमारे जैसे माँ बाप से तो जन्मे हैं। सरकार को इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के भी इनको स्कूलों में डालना चाहिए। जिनके माँ बाप नहीं है, जो बेसहारा है, तो उनको वो करना चाहिए ना, मदद करनी चाहिए, स्कूलों में डालना चाहिए। आजकल सरकार ने तो करनी चाहिए ना। सरकार को ये भी वो उठाना चाहिए ना कि कहाँ पर कौन गरीब कितना लाचार है, इतना सरकार पैसा देती है तो कहाँ जाता पैसे, गरीबों की बेचारों की कोई मदद नहीं हो गरीबों पाती। को काम मिलता और ही खा जाते हैं वो पैसे को। ये गरीब बेचारे देखो कैसे तड़प रहे हैं। कौन देख रहा है? गरीब पढ़े लिखे बच्चे, इतने लड़के हैं, उनकी नौकरी नहीं लग रही है। जिनका ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, कुछ शराब पी रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है, उनका वो हो रहा है। और जिनके पढ़े लिखे बच्चे हैं भटक रहे हैं ऐसे, बिल्कुल उनके लिए नौकरी भी नहीं है। सरकार को हर तरफ से सभी की मदद करनी चाहिए। अब बताइए, गरीब बेचारों के लिए तो जरूर सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, एक पूरा बेड़ा ही उठाना चाहिए। जहाँ गरीब लाचार बच्चे भटक रहे हैं, हर घर हर गली में जाके, एक ही इसी शहर में नहीं है, चारों तरफ गरीबों से बेचारे भूख से कितने लोग तड़प रहे हैं, अभी तड़प। तो सबको मदद करनी चाहिए।